आपको बताते चले कि सरकार का मानना है कि पुराना वक्फ कानून किसी दीमक की तरह जमीनें खा रहा था। हौसले यहां तक पहुंच गए थे कि वो संसद जैसे देश की संपत्ति को भी वक्फ बोर्ड की अपनी संपत्ति बताने लगे थे। एक तरह से जमीनों पर मजहबी विस्तारवाद आकार ले रहा था। अब जरा देश के नए संसद भवन को देखिए, जिसके उद्घाटन को 22 महीने ही हुए हैं। आज इसी संसद में नए वक्फ बिल पर चर्चा हो रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन पर भारी सियासत भी आपको याद होगी। यह कहकर इसका विरोध किया गया था कि इसकी जरूरत ही क्या थी। और अक्टूबर 2024 में जब वक्फ बिल पर सियासत गर्म हुई थी तो पूरे देश को वो बयान याद है जब AIUDF के बदरुद्दीन अजमल ने इस नए संसद भवन को भी वक्फ की प्रॉपर्टी करार दिया था। यह दावा किया था कि सरकार ने वक्फ की जमीन हड़प कर उस पर नया संसद भवन खड़ा कर दिया है। यहाँ तक के हमने 15 साल 16 साल में रहा हूँ, हर तरफ एक ही आवाज था कि पार्लियामेंट भी खुद, और आप लोग रिसर्च करेंगे मिलेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी का लिस्ट आज पूरी दुनिया में आ चुका है। उसमें पार्लियामेंट है, वो खुद भी पूरा का पूरा इलाका, वसंत विहार का पूरा इलाका, एयरपोर्ट तक, यहाँ तक के बहुत से लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट भी यही वक्फ की प्रॉपर्टी के ऊपर बनाया गया। अजमल के बयान में वही ट्रेंड दिखा था जो वक्फ के पुराने कानून में था कि किसी भी जमीन पर दावा कर दो, खुद को कुछ भी साबित नहीं करना है, जिस पर दावा किया है वही साबित करे कि जमीन उसकी है या फिर नहीं है। हमने आपको शुरू में ही कहा कि वक्फ बिल को लेकर जो 4 सवाल, 4 आरोप, 4 आशंकाएं हैं, हम उसका जवाब आपको देने वाले हैं। तो जवाब संसद की चर्चा में ही है। विपक्ष का सबसे बड़ा आरोप है कि सरकार का नया बिल संविधान विरोधी और गैर कानूनी है। आरोप के जवाब में सरकार ने भी इतिहास और कानून के पन्ने पलटकर पढ़ दिए हैं। दिखाते हैं आपको। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक बनी है, तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया, ये सोच क्यों आया? ये पूरी तरीके से संविधान विरोधी कानून है। साथ अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 25 का सीधे सीधे ओवरलैपिंग करने का काम करता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान की दुहाई का जवाब मैं संविधान से ही दे रहा हूं। ये वक्फ में जो संशोधन हो रहा है वो मौलिक अधिकार की धारा 15 में उसकी अनुमति मिलती है। सरकार पर विपक्ष का दूसरा बड़ा आरोप है कि उसका नया वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। उसकी मस्जिदें, उनके दरगाहें हड़पने की यह बड़ी साजिश है। सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि विपक्ष पहले भी मुसलमानों को वक्फ बिल पर गुमराह कर रहा था और सदन के अंदर भी यही काम किया जा रहा है। सुनिए कि JPC में ये कहते हैं कि सबका इन्होंने राय सुना, लेकिन आपको भी पता है विपक्ष के द्वारा एक भी संशोधन को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। ये किस प्रकार का? हमने भी बहुत से JPC देखे हैं सर, ऐसा JPC नहीं देखा जहां पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन भी नहीं हुआ सर। वक्फ अमेंडमेंट जो बिल लाए हैं उसमें JPC का कई रिकमेंडेशंस है जिसको हमने समर्थन किया है और एक्सेप्ट किया। हमने यहाँ इस बिल में लाया, इसलिए बोलना कि JPC का आपका कमेटी का बात को माना ही नहीं है, आपका कमेटी का बात नहीं सुना गया है, वो गलत बात है सर। वक्फ के जो ड्राफ्ट करने वाले लोग थे, जो उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया था, उनमें मैक्सिमम लोग वो थे जिनको वक्फ के बारे में जानकारी नहीं थी। और मैं एक बात बहुत दावे के साथ कहता हूं कि 90% लोग ये नहीं बता पाएंगे, मुसलमान के अलावा, कि पाकी और नापाकी क्या होती है। तो आप वक्फ को क्या जानेंगे? क्या है वक्फ? वक्फ कोई मुस्लिम संस्था है क्या? वक्फ एक तरह का ट्रस्ट है, जो ट्रस्ट मुसलमानों के हक में काम करने के लिए बनाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ बिल के पीछे की न तो नीति सही है, न नियत,
ये देश के करोड़ों लोगों से उनके घर दुकान छीनने की भी साजिश है। वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये जो बार बार कह रहे हैं कि मुस्लिम में सदस्य, गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, वक्फ को मुसलमान समझता है, जानता है, इसकी जो जरूरत है उसको पहचानता है, इसलिए इस बात को कहा जा रहा है, वरना सारा प्रबंधन जो वक्फ बोर्ड का है वो तो सरकारों के ही हाथ में है। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा खानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे। क्लॉज 33 में जो रेवेन्यू आना चाहिए वो रेवेन्यू उन्होंने घटा दिया। पहले 7% का एक रेवेन्यू फॉर वक्फ बोर्ड आता था, आज इन्होंने 5% कर दिया, गिरा दिया। क्यों गिराया? क्या आप नहीं चाहते कि वक्फ बोर्ड और अच्छी तरीके से चले? आप नहीं चाहते कि उसमें नई टेक्नोलॉजी आए? वक्फ की आय जो 12,000 करोड़ रुपया साल होनी चाहिए थी, आज 1 करोड़ 30 लाख रुपया रह गई है। कौन खा रहा है पैसा वक्फ बोर्ड का? कांग्रेस के नेताओं के नाम आते हैं। उत्तर प्रदेश में 11,400 हेक्टेयर लैंड वक्फ की, 14,000 हेक्टेयर में से 14,500 में से 11,500 हेक्टेयर लैंड को सरकारी घोषित कर दिया गया है। 78% लैंड को सरकारी बता दिया गया है। और सरकारी लैंड कौन सी है? उसमें इमामबाड़ा है, उसमें प्राचीन मस्जिदें हैं। वैसे लोग जो अपने वोट के लिए धार्मिक मामलों का इस्तेमाल करते हैं, वो इसके विरोध में है और वो इसके विरोध में माहौल खड़ा कर रहे हैं। और दूसरे वैसे लोग हैं जिनका इस पर वक्त पर कब्जा था, वो अपने कब्जे को चंगुल से जाते हुए देखकर आज इसके विरोध में खड़ा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम आरोप आपने सुन लिए। महत्वपूर्ण वो बयान हम आपके लिए लेकर आए थे जिन पर आज दिन भर चर्चा हुई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।